वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तमिल लैंग्वेज में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है वेब, WEB। क्यों वो साइको किलर उन 4 लड़कियों को किडनैप किया, आखिरकार क्या चाहता है उनसे, क्यों टॉर्चर कर रहा था। क्लाइमैक्स में एक जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलता है। तो चलिए फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही 3 आवारा लड़कियों को दिखाया जाता है। इनमें से बड़ी आवारा लड़की का नाम होता है अभी और बाकी 2 लड़कियों का नाम होता है निशा और महा। हालांकि ये तीनों IT कंपनी में काम करते हैं, लेकिन 24/7 ये तीनों ड्रग्स और दारू के बहुत एडिक्ट हो चुके होते हैं। ऑफिस खत्म होने के बाद वो पब जाते, दारू ड्रग्स वगैरह पीते, लेट नाइट से घर वापस आते, दोबारा ऑफिस जाते। ऑफिस जाने के बाद कुछ ज्यादा उखाड़ते भी नहीं ये लोग। यही वेट करते रहते हैं कि कब वीकेंड आएगा, कब हम पब शब जाएंगे। और इसी तरह ऑफिस में भी ये लोग ड्रग्स का सेवन करते रहते हैं। इन तीनों लड़कियों के माँ बाप इन तीनों को समझाते समझाते बहुत थक चुके होते हैं। बेवड़िया नशे की हालत में ही घर आने लगते हैं। इन तीनों की हालत को देखकर इनके माँ बाप बहुत परेशान होने लगते हैं। इन तीनों की एक और जबरदस्त फ्रेंड होती है जिसका नाम होता है दीपा। रिसेंटली दीपा और राकेश नाम के एक बंदे की शादी हुई थी। हनीमून मनाकर 1 हफ्ते के अंदर ही ये दोनों दोबारा वापस अपने ऑफिस में ज्वाइन हो जाते हैं, क्योंकि मैनेजर ने दीपा और राकेश को वापस ऑफिस बुलाया। बहुत सारा काम पेंडिंग है। अभी कहने लगती है कि इसी खुशी के मौके पर आज रात हम पार्टी शार्टी करेंगे, लेकिन तभी इनके पास इनका मैनेजर आता है। कहने लगता है करो करो पार्टी करो, काम जाए भाड़ में, पहले आप लोग काम पर कंसंट्रेशन करिए, काम होने के बाद पब वब जाइए। तुम लोग तो वीकडेज में वर्क नहीं करते और वीकडेज में वीकेंड का इंतजार करते रहते हो। पहले से ही यहाँ की स्टाफ को कोडिंग वगैरह नहीं आती, प्रोजेक्ट अभी तक खत्म नहीं हुआ, प्रोजेक्ट दिया हुआ क्लाइंट मुझ पर चिल्ला रहा है, तुम लोगों की वजह से कंपनी के शेयर्स भी गिर गए हैं। पहले तुम लोगों को जो काम सौंपा गया वो ध्यान से करना सीखो। अब अभी मैनेजर की बात सुनने के बाद बहुत गुस्सा हो जाती है। अपनी टीम को गैदर करके फटाफट से इस प्रोजेक्ट पर काम करने लगते हैं और वो भी दिन रात मेहनत करते हुए फाइनली किसी भी तरह से झक मार के वो प्रोजेक्ट MD के सामने लाकर पटक देते हैं। कहने लगते हैं ये लो तुम्हारा प्रोजेक्ट। हफ्ते में ही प्रोजेक्ट खत्म हुआ देख वो मैनेजर बहुत खुश होने लगता है। क्लाइंट की साइड से भी बहुत अप्रिशिएशन मिलता है। अभी कहने लगती है कि हम लोग कंपनी के लिए काम करते हैं, ना ही कि तुम्हारे लिए। अगर हमारा बस चले तो ये कंपनी नहीं तो दूसरी कंपनी में ज्वाइन हो सकते हैं। हमारे पास इतना टैलेंट है, लेकिन हम जैसी स्टाफ तुम्हारी कंपनी को नहीं मिलेगी। इस तरह से ये सारे लोग मैनेजर को ही बहुत डांटने लगते हैं और ये भी कहने लगते हैं कि अब हमारा प्रोजेक्ट खत्म हो चुका है और हम अभी के अभी पब जा रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीक में ही नेक्स्ट प्रोजेक्ट करेंगे, जब तक तुम हमारे आंखों के सामने नजर आना मत। इस तरह से ये सारे लोग मिलकर पब जाकर एंजॉय वगैरह करने लगते हैं। दोबारा दारू ड्रग्स। अब बेचारा राकेश ही कुछ पिया नहीं होता। जब अभी निशा महा दीपा वापस अपने गाड़ी से घर आ रहे होते हैं, तभी एक साइको बंदा इन चारों लड़कियों को किडनैप कर लेता है और इसी तरह इन चारों लड़कियों को गांव के बाहर एक पुराने घर में बांध कर रखता है। अब ये चारों तो नशा करके बैठे होते हैं, अभी तक आंख नहीं खुलती, जम के सोते रहते हैं बेवड़िया। थोड़ी देर के बाद अभी अपनी आंखें खोलती है, यही सोचकर कि इसकी माँ कॉफी लेकर इसके सामने खड़ी होगी। लेकिन इस कमरे का माहौल देखकर इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। फटाफट से अपने बाकी दोस्तों को जगाने लगती है कि देखो हम लोग कहाँ पर है, जल्दी उठो। तो वो लड़कियां भी शॉक में रह जाते हैं इस कमरे को देखकर, अपने आप को बंधे हुए देखकर। तभी एक अपाहिज बंदा लंगड़ाते हुए इस कमरे में आता है। इस बंदे का नाम होता है वीरा। इन लड़कियों से कहने लगता है कि मैंने ही तुम चारों को किडनैप किया। अभी वीरा को बहुत गालियां देने लगती है, क्यों तुमने हम लोगों को यहाँ पर बांध के रखा, फटाफट से हमें छोड़ दो, तुमको हमारे बारे में नहीं पता। वीरा के साथ साथ पवित्रा नाम की एक लड़की भी होती है। अभी की वो स्मार्टनेस को देखकर पवित्रा अभी को इंजेक्शन करने लगती है, क्योंकि अभी अपना मुंह बंद ही नहीं कर रही होती। बाद में बाकी लड़कियों को भी इंजेक्शन डालकर इन चारों को बेहोश कर देती है। बहुत टाइम तक ये लड़कियां बेहोश पड़ी होती है। और एक्चुअली यहाँ पर एक और बात यह है कि वीरा और पवित्रा ने बाथरूम में एक और लड़की को बांध के रखा होता है। बेचारी लड़की बहुत जख्मी होती है। दूसरे दिन इन लड़कियों को जब होश आता है, ये चारों यही डिस्कस करने लगते हैं कि हम चारों को हिम्मत रखनी होगी। और इसी तरह इन लड़कियों को कुछ ही दूरी पर ट्रेन की आवाज सुनाई देने लगती है। अभी कहने लगती है रेलवे स्टेशन है, जिसका मतलब पुलिस स्टेशन भी होगा। अगर हम में से कोई भी बचकर बाहर निकलकर पुलिस स्टेशन चला जाएगा तो बाकी लड़कियों को बचा सकता है। किसी भी तरह से हम लोगों को यहाँ से बचकर निकलना होगा। एक लड़की पूछने लगती है आखिरकार ये साइको हमको किडनैप क्यों किया। अभी कहने लगती है कि लड़कियों को किडनैप करने के 2 रीजंस हो सकते हैं। नंबर 1 बॉडी ऑर्गन्स के लिए, नंबर 2 ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए, मतलब लड़कियों को दूसरे देश भेज देते हैं। अब ये साइको हमसे क्या चाहता है अभी तक हमको ये बात पता नहीं चली।
अभी की बातें सुनने के बाद बाकी लड़कियां बहुत घबराने लगती है, स्पेशली दीपा। वो तो रोने ही लगती है, कहने लगती है कि मेरी तो नई नई शादी हुई, पता नहीं वो साइको मेरे साथ क्या करेगा। खैर उसी रात मौका देखकर निशा उस बाथरूम वाली लड़की के पास आकर इससे बात करने की कोशिश करने लगती है, पूछने लगती है कि तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ से हो। लेकिन तभी वीरा उस कमरे के स्पीकर्स को ऑन कर देता है, मतलब जबरदस्त वॉल्यूम से गाना चलाने लगता है, जिसकी वजह से निशा उस लड़की से बात नहीं कर पाती, फटाफट से अपने बेड के पास आ जाती है। थोड़ी देर के बाद जब वीरा अपने चेयर पर बैठकर सो रहा होता है तो पता नहीं वीरा को क्या होता है, अजीब से बिहेव करने लगता है, मतलब जैसा लगता हो कि वीरा ने कोई बुरा सपना देखा। तो उसी गुस्से की हालत में वीरा फटाफट से बाथरूम में आकर जो लड़की बंदी होती है ना, उसको बहुत मारने पीटने लगता है अपनी लकड़ी से। वो लड़की बेचारी बहुत गिड़गिड़ाने लगती है, लेकिन वीरा तो मार मार के खूना खून कर देता है। अब ये देखकर वो चार लड़कियां तो बहुत डर जाती है। उसी रात अभी बाथरूम में जाकर कोई चीज को तलाश करती रहती है अपने हाथों को खोलने के लिए। तभी अभी को एक जबरदस्त आइडिया आता है, बाथरूम के मिरर को फोड़कर उसका एक टुकड़ा अपने मुंह में रख लेती है ताकि बाद में ये अपने हाथों की रस्सियों को काट ले। तो सक्सेसफुली अपने बेड के पास आकर अपने बाकी दोस्तों को दिखाने लगती है। उसके बाद अभी बहुत ही मुश्किल के साथ अपने हाथ की रस्सी को काटने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी ये चीज पवित्रा देख लेती है, वार्न करने लगती है कि तुम लोग यहाँ से बचकर नहीं भाग सकते। ये लड़कियां शॉक में रह जाती है कि पवित्रा को कैसे पता चला। बाद में पता चलता है कि उस कमरे में एक सीसीटीवी कैमरा मौजूद है, 24/7 इन लड़कियों पर नजर होती है, कभी वीरा तो कभी पवित्रा। अभी की ये हरकत देखकर वीरा फटाफट से इस कमरे में आकर अभी को बहुत डांटने लगता है। जब पवित्रा अभी को इंजेक्शन करने ही वाली होती है तभी अभी वीरा से कहने लगती है कि तुम मेरे बारे में जानते नहीं हो, तुम लोग बहुत गलत कर रहे हो, एक बार मेरे हाथ खोल कर तो देखो, तुम्हारी खैर नहीं। इस तरह से वीरा को चैलेंज करने लगती है। तो वीरा अभी का चैलेंज एक्सेप्ट करके इसके हाथ खोलने के लिए कहता है। अभी वीरा से फाइट करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन बेचारी नाकामयाब हो जाती है, फालतू का चैलेंज करके जलील हो जाती है। उल्टा वीरा खुद अभी को बहुत मार पीट कर उसके बेड पर सुला देता है। खैर उसी रात वीरा और पवित्रा कुछ काम से बाहर जाने लगते हैं। ये चीज अभी ऑब्जर्व करने लगती है, फटाफट से यहाँ से भागने का डिसाइड कर ही लेती है, मतलब पहले ये बाहर जाएगी, बाद में पुलिस वालों को यहाँ पर बुलाएगी। इस तरह से जब अभी बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रही होती है तभी वीरा इसको रंगे हाथों पकड़ लेता है, दोबारा इनके बेड के पास लाकर इनको इंजेक्शन डालकर सुला देते हैं। खैर दूसरे दिन वीरा ये देखता है कि निशा सांस नहीं ले पा रही होती, ये लिटिल बिट तड़पने लगती है। तो वीरा इस चीज का गलत मतलब समझकर निशा को दूसरे कमरे में ले जाने लगता है, और वो भी इसको सेड्यूस करते हुए। तभी ये चीज अभी देख लेती है, मतलब उस वक्त अभी पूरी तरह से होश में नहीं होती। वीरा से कहने लगती है कि तुम उसको कहाँ पर ले जा रहे हो, छोड़ो निशा को, छोड़ो, उसे कुछ मत करो। लेकिन वीरा अभी की आंखों के सामने ही निशा का बलात्कार करने लगता है। बेचारी निशा बहुत तड़पने लगती है, उसी दुख के साथ अभी भी वहीं पर बेहोश गिर जाती है। थोड़ी देर के बाद जब दीपा बाथरूम में आने लगती है तो इसी बाथरूम में दीपा को एक वॉच नजर आती है, और ये वॉच और किसी की नहीं राकेश की होती है। एक दिन दीपा ने अपने हाथों से राकेश को ये वॉच पहनाया था, गिफ्ट दिया था। दीपा जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि राकेश क्या तुम यहीं पर हो, कहाँ पर हो। इस तरह से जब कबोर्ड ओपन करती है तो उस कबोर्ड में राकेश की लाश होती है। राकेश की लाश को देखकर बेचारी दीपा बहुत रोने लगती है, अपने बाकी दोस्तों को भी बताने लगती है कि उस कमरे में राकेश की लाश है, इस साइको ने मेरे हस्बैंड को मार दिया। वीरा से पूछने लगती है क्यों मारा तुमने मेरे हस्बैंड को, आखिरकार उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक्चुअली उस रात अभी और उसके दोस्त ड्राइव करते हुए किसी जगह पर बेहोश पड़े होते हैं गाड़ी में ही। उसी वक्त वीरा इन चारों लड़कियों को देखता है, इस गाड़ी के दरवाजे को ओपन करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ये दरवाजा ओपन नहीं होता। तभी यहाँ पर राकेश आता है। इस गाड़ी के पास वीरा को देखकर इसे पूछने लगता है क्या आखिरकार कौन हो तुम, यहाँ पर क्या कर रहे हो और क्या करना चाहते हो इन लड़कियों के साथ। इस तरह से जब वीरा को मारने पीटने लगता है तभी पवित्रा आकर राकेश के सर पे वार करके इसको बेहोश कर देती है, या तो फिर ये दोनों राकेश को मार ही देते हैं। खैर प्रेजेंट डे पर ये चार लड़कियां टीवी में एक न्यूज को देखने लगते हैं। न्यूज में एक पुलिस वाली मीडिया के सामने आकर ये कहने लगती है कि रिसेंटली 4 लड़कियों को एक साइको किलर ने किडनैप किया। उस साइको किलर को पकड़ने के लिए एक नई टीम तैयार की गई है और 24 घंटों के अंदर उस साइको किलर को पकड़ लेंगे, उन 4 लड़कियों को और बाकी लड़कियों को भी आजाद करवाएंगे। ये न्यूज देखने के बाद ये 4 लड़कियां वीरा से यही कहने लगते हैं अब तो तुम गए बेटा, आप इंतजार करो पुलिस आने का, तुम्हारी खैर नहीं अब। वीरा कहने लगता है कि कोई भी मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा।
देखता हूँ कौन आता है। थोड़ी देर के बाद पवित्रा इन लड़कियों के लिए ब्रेकफास्ट लाती है। अब दीपा का तो हस्बैंड मर चुका है, बेचारी बहुत रो रही होती है, खाना भी नहीं खाती। बार बार वीरा और पवित्रा से मना करने लगती है। गुस्से में आकर वीरा दीपा को किसी कमरे में ले जाकर इसको बहुत मार पीट कर इसको मार ही देता है और उसी तरह इसके टुकड़े टुकड़े भी कर देता है। कुछ टुकड़े तो अपने कुत्ते को भी खिलाने लगता है। अभी और उसके दो दोस्त बहुत चिल्लाने लगते हैं कि दीपा को कुछ मत करो, उसे छोड़ दो। लेकिन कहाँ की दीपा कब का बुझ चुकी होती है वो। खैर और थोड़ी देर के बाद पुलिस वाले इस घर को घेर लेते हैं। इन चारों लड़कियों को उस लेडी पुलिस ऑफिसर की आवाज सुनाई देने लगती है कि हमने इस घर को चारों तरफ से घेर लिया, अब तुम नहीं बच सकते, फटाफट से उन लड़कियों को छोड़कर तुम सरेंडर हो जाओ। उस पुलिस ऑफिसर की आवाज सुनने के बाद वीरा अपने घर से बाहर जाता है। बाहर जाने के बाद बुलेट्स की आवाज सुनाई देने लगती है। लड़कियां समझ जाते हैं कि पुलिस वालों ने वीरा को मार दिया, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर उल्टा हुआ होता है। वीरा ने उल्टा उस लेडी पुलिस ऑफिसर को मार चुका होता है और उस पुलिस वाली को अपने कंधे पर उठाकर एक बेड पर लाकर सुलाकर इन लड़कियों के सामने ही गला घोटकर मार देता है और इसके भी टुकड़े टुकड़े करके कहीं पर फेंक देता है। दूसरे दिन इस घर में एक टकला चोर आता है कुछ चीजें चुराने के लिए। घर के अंदर एंटर होते ही इसको वोडका नजर आता है। अब इस टकले ने देसी दारू पी रखी होती है। वोडका तो इसके लिए सोने का सामान है। बहुत खुश होने लगता है। अंदर जाने के बाद 3 लड़कियां बंदी होती है। ये देखकर ये टकला चोर और खुश होने लगता है। मारे भगवान, तेरी लीला तो अपरंपार है। दारू के साथ साथ लड़की भी प्रकट कर दी, अब तो मौज ही मौज है मेरे। इस तरह से उन लड़कियों के पास जाकर उन लड़कियों को देखते हुए दारू पीते रहता है और इसी तरह इनका सामान भी चुरा लेता है। थोड़ी देर के बाद इन लड़कियों को होश आकर इस टकले चोर को देखकर शॉक में रह जाते हैं। रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि सर हमें कुछ मत करो, हमें कुछ मत करो। अभी कहने लगती है, अरे ये तो चोर है, साइको थोड़ी है। इस तरह से इस चोर से बहुत रिक्वेस्ट करते हुए इससे मदद मांगने लगते हैं कि सर एक साइको ने हमको यहाँ पर बांध के रखा, प्लीज सर आप हमारी मदद करिए। टकला चोर पूछने लगता है कि आपके लिए तो जान भी हाजिर है, बताओ क्या चाहिए। लड़कियां कहने लगती है, सर हम लोगों को एक बार आपका फोन दीजिए, हमें पुलिस को कॉल करना है। चोर कहने लगता है, पुलिस को? नहीं नहीं, मैं अपना फोन नहीं दूंगा। तुम लोग पुलिस को कॉल करके यहाँ पर बुलाओगे, मुझे गिरफ्तार करवाओगे। एक काम करता हूँ, तुम लोगों का एड्रेस बताओ। तो ये तीनों लड़कियाँ बिना हिचकिचाए अपना एड्रेस इस चोर को बता देती है। वो चोर बहुत खुश होकर लड़कियों से कहने लगता है कि अब तो तुम्हारे घर में तुम लोग नहीं रहोगे ना, अब मैं सुकून के साथ तुम्हारे घर में जाकर चोरी करूंगा। इस तरह से वो टकला चोर अपना टकला दिखाते हुए वहाँ से भाग जाता है इन लड़कियों की बिना मदद किए। दूसरे दिन सुबह दोबारा पवित्रा इन लड़कियों के पास आकर ब्रेकफास्ट देने लगती है। लड़कियाँ कहने लगती है कि तुम भी तो एक लड़की हो, लड़की होकर दूसरी लड़की की फीलिंग्स नहीं समझ सकती। हम लोग तो हमारे घर में ही 2 दिन नहीं बैठ सकते, ऐसे में तुम दोनों हम लोगों को यहाँ पर इतने दिनों से बांध के रखा, टॉर्चर कर रहे हो। पता नहीं हम लोगों ने तुम दोनों का क्या बिगाड़ा। प्लीज लड़की होने के नाते हमारा दर्द समझकर हमें छोड़ दो। इस तरह से बहुत रिक्वेस्ट करने लगते हैं। अभी कहने लगती है, ये लड़की है ही नहीं, उस साइको के साथ मिलकर ये भी एक साइको बन चुकी है। इसके अंदर दिल, गुर्दा, किडनी है ही नहीं। पवित्रा कहने लगती है, कौन साइको? वो साइको नहीं है। इस तरह से वीरा की कहानी को बताने लगती है। सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। कुछ महीनों पहले वीरा अपनी बहन नंदिनी के साथ अपनी हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा था। वीरा अपनी बहन से बहुत प्यार करते रहता है, इसको डॉक्टर बनाना चाहता है। एक दिन नंदिनी का एग्जाम होने की वजह से वीरा अपनी बाइक पर नंदिनी को कॉलेज ड्रॉप करने के लिए जाता है, लेकिन बीच रास्ते में ही इसकी गाड़ी खराब हो जाती है, स्टार्ट ही नहीं होती। वीरा साइड में जाकर अपने दोस्त को कॉल करने लगता है कि तुम फटाफट से इस जगह पर आ जाओ, मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, अपनी गाड़ी देकर इस गाड़ी को रिपेयर करने के लिए दे आओ। इसी दरमियान में एक कार नंदिनी को ठोक देती है। मतलब बेचारी नंदिनी पेड़ और कार के बीच में फंसी रहती है। गाड़ी चलाने वाले नशा करके गाड़ी चला रहे होते हैं। ये देखकर जब वो गाड़ी वाले अपनी गाड़ी को पीछे निकाल रहे होते हैं, तभी वीरा का पैर गाड़ी के नीचे आकर इसका पैर टूट जाता है। उस दिन से लेते हुए वीरा अपाहिज हो जाता है। वहाँ के लोग फटाफट से वीरा और नंदिनी को हॉस्पिटल पहुँचाते हैं और एक्चुअली पवित्रा और कोई नहीं, वीरा की वाइफ होती है। पवित्रा कहने लगती है कि नंदिनी अब हमारे बीच में नहीं रही, वो हमको छोड़कर चली गई। ये खबर सुनने के बाद बेचारा वीरा बहुत रोने लगता है। काफी दिनों तक अपनी बहन की याद में डिप्रेशन में चला जाता है। अपनी बहन को लेकर इसने काफी सारे सपने देखे थे कि इसकी बहन डॉक्टर की पढ़ाई करके डॉक्टर बनेगी, गरीबों की मदद करेगी। खैर इसके बाद वीरा धीरे धीरे रिकवर होने लगता है, स्टिक की मदद से चलने लगता है। एक रात वीरा और पवित्रा कुछ काम से बस ऐसे ही बाहर जा रहे होते हैं पैदल। उसी रास्ते से अभी निशा वहाँ पब जाकर फुल दारू पीकर नशा करके
कार बहुत ही रैशन से ड्राइव करते रहते हैं। जस्ट मिस वीरा और पवित्रा को ठोकने वाले होते हैं और जाते आते ये तीन लड़कियां वीरा और पवित्रा को ललकारने लगते हैं। वीरा उनकी गाड़ी का नंबर नोट डाउन कर लेता है। प्रेजेंट डे पर पवित्रा कहने लगती है कि तुम चारों को सबक सिखाने के लिए ही हम दोनों ने तुम चारों को किडनैप किया। लड़कियां कहने लगती है कि ये हादसा कब हुआ हमें याद ही नहीं। क्या हमने तुम दोनों को इतना तकलीफ दिया? पता नहीं और कितने लोगों को तकलीफ दिया होगा। और इसी तरह इन लड़कियों को अपने माँ बाप की याद आने लगती है। अपने माँ बाप को बहुत मिस कर रहे होते हैं। काफी दिनों से इन लोगों ने अपने माँ बाप को नहीं देखा। यही सोचने लगते हैं कि काश उस वक्त हम लोग हमारे माँ बाप की बात सुनते तो आज हम लोग यहाँ पर नहीं होते। हम लोगों ने हमारे पेरेंट्स को भी बहुत तकलीफ दी। मरने से पहले मैं अपनी माँ से मिलकर माफी मांगना चाहती हूँ। पता नहीं वो मौका मिलेगा भी या नहीं। थोड़ी देर के बाद वो जो बाथरूम वाली लड़की है ना, वो होश में आकर मौका देकर इन तीनों लड़कियों के पास आकर इनके हाथों को खोल देती है। अब वीरा के कमरे में गाड़ी की चाबी होने की वजह से निशा धीरे धीरे उस कमरे में जाकर गाड़ी की चाबी को हासिल करने लगती है। लेकिन तभी वीरा इन लोगों को पकड़ लेता है। लेकिन ये चार लड़कियां बिना हार माने वीरा पर टूट पड़ती है। इससे फाइट करने लगते हैं। इस तरह से यहाँ पर जबरदस्त हाथापाई होने लगती है। फाइनली वीरा को एक कमरे में बांध देती है। उसके बाद इन चारों लड़कियों के सामने पवित्रा आती है। इसके साथ भी फाइट करने लगते हैं। बहुत हाथापाई के बाद पवित्रा को भी जख्मी करके फटाफट से अपनी गाड़ी से वापस अपने घर आते हैं। ये लड़कियां अपने माँ बाप के गले लगकर बहुत रोने लगते हैं। इनके माँ बाप पूछने लगते हैं कि इतनी दिनों तक तुम लोग कहाँ पर थे, क्या कर रहे थे? लड़कियां कहने लगती है कि माँ हम लोग एक बहुत ही बुरी मुसीबत में फंस गए थे। एक साइको किलर ने हमको मारने की कोशिश की, बाल बाल बचकर निकल आए हम लोग। चलो माँ अब हम लोग पुलिस के पास चलते हैं। लेकिन तभी वीरा ऊपर वाले कमरे से नीचे आने लगता है। अभी पूछने लगती है कि माँ यही तो है वो साइको किलर, ये हमारे घर में क्या कर रहा है? अभी के अभी पुलिस को कॉल करो। अभी की माँ कहने लगती है कि ये साइको किलर नहीं है, इनका नाम है अशोक सुब्रमण्यम, एक लीडिंग साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर। और इसी तरह अशोक का पैर सही सलामती होता है, मतलब ये अपाहिज नहीं होता। तभी इनके घर को दीपा और राकेश भी आते हैं, मतलब दीपा जिंदगी होती है। और थोड़ी देर के बाद मित्रा और पवित्रा भी नीचे आते हैं। मित्रा वही लड़की जो बाथरूम में बंदी थी। एक्चुअली बात यह है कि इन लड़कियों के माँ बाप को अपने बच्चों की हरकतों को देखकर इनको कुछ भी समझ में नहीं आया। अशोक के पास जाकर अपनी सारी प्रॉब्लम समझाने लगे कि हमारी लड़कियां ड्रग्स के एडिक्ट हो चुके हैं, इनका इलाज कैसे करें हमको समझ में ही नहीं आ रहा। अगर हमारी बेटियों को ऐसे ही छोड़ दे तो हमारी बेटियां मर जाएंगी। प्लीज डॉक्टर आप ही कुछ कर सकते हो। तो अशोक अपने टीम मेंबर्स मित्रा और पवित्रा के साथ मिलकर और उसी तरह दीपा और राकेश के साथ भी मिलकर एक जबरदस्त प्लान बनाने लगता है इन तीनों लड़कियों को ट्रीटमेंट करने का। पहले तो इन लड़कियों की फेक किडनैपिंग करके एक घर में रखता है और इसी तरह इन लड़कियों पर 24 घंटे मॉनिटर करते रहता है। और एक्चुअली अशोक इन लड़कियों को 21 दिनों तक बांध के रखा होता है एक ही कमरे में। उस कमरे में इनके सामने दारू थी, ड्रग्स था, सब कुछ था, लेकिन इन लड़कियों का ध्यान उस पर नहीं गया। ये लड़कियां बस अपनी जान बचाने की फिक्र में थी और वो इंजेक्शन और कुछ नहीं, इन लड़कियों का ट्रीटमेंट हो रहा था। इस प्लान में दीपा और राकेश भी साथ दिया, वही मरने का, किडनैपिंग का। और एक और शॉकिंग बात यह है कि अशोक ने इन लड़कियों के हाथ नहीं बांधे थे, वो बस थोड़ा सा जोर लगाने पर वो रस्सियां टूट सकती थी, लेकिन ड्रग्स ज्यादा लेने की वजह से इनका दिमाग काम नहीं कर रहा था। अगर ये लड़कियां थोड़ा सा दिमाग लगाते तो उस कमरे से बच सकते थे। इस तरह से अशोक इन लड़कियों को 21 दिनों तक नशे से दूर रखा और इस ट्रीटमेंट की वजह से फाइनली इनकी नशे की आदत भी छूट चुकी होती है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।